दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। प्राचीन भारतीय संस्कृति में दिनचर्या का शुभारंभ हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि से होता था। तपस्वी और ऋषि मुनियों से लेकर सदगृहस्थों, बटुक ब्रह्मचारियों तक नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे। प्रातः और सायं यज्ञ करके संसार के विविध रोगों का निवारण करते थे। यज्ञों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उठाया जा सकता है। वर्तमान समय में भी लाभ लिया जा सकता है और विभिन्न रोगों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण वैज्ञानिक एवं वैदिक विधि से किए गए यज्ञ से वृक्ष वनस्पतियों की अभिवृद्धि भी की जा सकती है। इन उपायों से लाभ लिया जा सकता है। शारीरिक रोगों के साथ ही मानसिक रोगों, मनोवृत्तियों से उत्पन्न विपन्नता से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ चिकित्सा से बढ़कर अन्य कोई उपयुक्त उपचार नहीं है। विविध अध्ययन, अनुसंधानों एवं प्रयोग परीक्षणों के द्वारा हमारे ऋषि प्रणीत यह तथ्य अब सुनिश्चित होता जा रहा है। उन लोगों द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया यह सब जो है, यह सुनिश्चित होता जा रहा है। यज्ञोपैथी एक शब्द है। यह एक समग्र चिकित्सा के विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है जो एलोपैथी, होम्योपैथी आदि की तरह सफल सिद्ध हुई है। यज्ञोपैथी में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि आयुर्वेद में जिस रोग की जो औषधि बताई गई है, उसे खाने के साथ ही उन वनौषधियों को पलाश, उदंबर, आम, पीपल आदि की समिधाओं के साथ नियमित रूप से अगर हवन किया जाता रहे तो कम समय में अधिक जो है वह लाभ मिलता है। और बेहतरी के लिए जो हमारे शास्त्रों में है, भैखज यज्ञ का भी है। आरोग्य वृद्धि एवं रोग निवारण के लिए यज्ञ किए गए यज्ञों को भैखज यज्ञ कहते हैं। इसके तहत रोगी के शरीर में कौन सी व्याधि बढ़ी हुई है और कौन से तत्व घट या बढ़ गए हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए, शरीर की धातुओं का संतुलन ठीक करने के लिए किन धातुओं की जरूरत है, किन औषधियों की आवश्यकता है, ऐसा निर्णय करके वनौषधियों की हवन सामग्री बनाकर उसी प्रकृति के वेद मंत्रों से आहुतियां दिलाकर हवन कराया जाता है। यज्ञ के धुएं में रहने और उसी वायु से सुवासित जल, वायु एवं आहार का सेवन करने से रोगी को बड़ा आराम मिलता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इन औषधियों से बनाई गई हवन सामग्री अगर, तगर, जटामासी, हावबेर, नीम की पत्ती या छाल, तुलसी, गिलोय, कालमेघ, आंवला, जायफल, जावित्री, आज्ञा घास, कड़वी बछ, नागरमोथा, सुगंधबाला, लौंग, कपूर, तुलसी, देवदारू, शीतल चीनी, सफ़ेद चंदन और दारू हल्दी। उपरोक्त सब सभी सामग्रियों को समान मात्रा में मिलाकर उपयोग करें। उपरोक्त सूची में से अधिकतम सामग्री आसानी से उपलब्ध है, जिसका औषधि युक्त हवन सामग्री बनाने में उपयोग किया जा सकता है। औषधीय हवन सामग्री जिसमें कपूर, गोघृत अवश्य हो, उसको लेकर गायत्री एवं महामृत्युंजय का जो वैदिक मंत्र है, उसके मंत्र से आहुति दी जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसे स्थानीय स्तर पर अगर बना सकते हैं तो बना ले, अन्यथा यदि यह सामग्री न मिले तो सामान्य हवन सामग्री का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे घर में विषाणु नष्ट होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी एवं सकारात्मकता बढ़ेगी। अन्य विधियों से ज़्यादा असरदार कारक है यज्ञ चिकित्सा के जानकार कहते हैं कि वे इसके सूक्ष्म परमाणु सीधे रक्त प्रवाह में, हवन के जो है वह सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं और
पाचन शक्ति पर बोझ नहीं पड़ता, जबकि मुख द्वारा ज़्यादा पौष्टिक पाचन प्रणाली को लड़खड़ा सकते हैं। मुख द्वारा दी गई औषधि का कुछ अंश रक्त में जाकर शेष मलमूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार कुछ ही मांग इच्छित अवयवों तक पहुंचता है। इंजेक्शन द्वारा दी गई मेडिसिन औषधि ज़्यादा असर करती है, लेकिन इसकी भी एक अपनी सीमाएं हैं। कई दवाएं इन्हेलेशन थेरेपी से दी जाती है, ये जल्दी असर करती है। इसी तरह यज्ञोपैथी में फ्यूमिगेशन द्वारा धुएं में मौजूद दवाइयाँ श्वास मार्ग से एवं रोमकूपों से सीधे शरीर में प्रविष्ट करती हैं। रोगों के आधार पर वनौषधियों, जड़ियों, समृद्धि सामग्री एवं हवन कुंड के आकार आदि का निर्णय लिया जाता है। तो हवन से भी आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने घर में अपने अनुसार अगर सभी लोग मिलकर, पूरे देश के लोग मिलकर अगर प्रतिदिन अग्निहोत्र करें, प्रतिदिन हवन करें, संविधा के साथ हवन करें, तो निश्चित रूप से जैसे सोशल डिस्टेंसिंग से लाभ मिल रहा है, वैसे हवन से भी मेरा वायुमंडल तो साफ होगा ही, पवित्र होगा ही, हम लोग को भी रोग से निजात मिलने लगेगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।